हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज की वीडियो में और हमारे चैनल पर भी। तो क्या हाल चाल है भाई? बहुत दिन हो गए थे, दुआ सलाम किए, तो मैंने सोचा कि चलो आज बना ही लेते हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी है। वो रीजन आपको भी आगे पता चलेगा कि आखिरकार क्यों मैं आज वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया। भाई साहब, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो एकदम दिल को जला करके रख देती हैं। और जब मैं ये बताऊंगा ना भाई, सारी चीज़ें रिलेट करोगे इस चीज़ के लिए। पूरा का पूरा भाई वीडियो देख डालो, तभी समझ में आएगा बात है क्या। ओके। तो भाई साहब, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। क्योंकि भाई साहब, अगर मैंने आपको ये बात नहीं बताई ना, मुझे ये बात तो पक्का यकीन है कि मुझे आज का खाना नहीं पसंदने वाला। क्या बोला तूने? पक्का यकीन है कि मुझे आज का खाना नहीं पसंदने वाला। पक्का यकीन है। तो भाई साहब, अभी कुछ समय पहले, लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले, मेरी मम्मी ने मुझे भेजा सब्जी मंडी की, जाकर के बेटा सब्जी ले आओ वरना आज का खाना नहीं मिलने वाला। ये तो हमेशा का था, फिलहाल इसमें कोई वैसे खास बात तो है नहीं। तो मैं भी भैया अपना झोला उठाया और सीधे चल पड़ा। शाबाश! पहुंचा मैं सब्जी मंडी, और जब मैं गया किसी सब्जी वाले की दुकान पे, तो मुझे वहां पे दिखे एक युग पुरुष। असंभव! असंभव! युग पुरुष मतलब समझ रहे हो? चाचा। वो वाले चाचा नहीं ना, मेरे कोई सगे चाचा, क्योंकि भाई साहब मेरे चाचा तो है ही नहीं। चाचा जो दिखे थे वो थे पगल वाले, पड़ोसी वाले चाचा। ओके। अब मेरी इस बात से सभी इत्तेफाक रखेंगे भाई साहब कि जो मोहल्ले वाले चाचा होते हैं ना, वो मोहल्ले की आंटियों से कम बिल्कुल नहीं होते हैं भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वो खाली कहने के लिए, खाली किताबों में और कहानियों में होता है भाई साहब कि मोहल्ले के चाचा बड़े अच्छे होते हैं, बड़े सपोर्टिव होते हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब खाली क्या होते हैं, आपकी जिंदगी में खुरपंच मचाने, आपकी जिंदगी में उंगली करने और चुगलखोरी की। तो भाई साहब इनकी क्या ही बताऊं मैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। जो ये सब है ना भाई, इन सब की जिंदगी में रिटायर होने के बाद खाली 1 या 2 काम बचे रह जाते हैं। पहला तो ये कि दूसरे की जिंदगी में उंगली करो और दुनिया भर के खुरपंच सोचते रहो, दिन भर सोचते रहो, शाम को उसको अप्लाई कर दो। और भाई साहब यही कुछ आज हुआ। अच्छा हुआ ये भाई साहब कि आज हम गए जब सब्जी मंडी में खड़े थे, पीछे से किसी ने पुकारा, और बेटा कैसे हो? अब भाई साहब जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि आदमी पीछे घूम करके दिखेगा कौन है। भाई साहब देखते तो मेरे तन बदन में आग लग गई। एक तो जिंदगी में वैसे भी इतनी भसड़ मची पड़ी है, एक और आगे क्या मतलब है यार? नहीं चाहिए भाई, इतनी ज्यादा नहीं सह पाऊंगा मैं। कंट्रोल कंट्रोल। जब मैंने उनको देखा तो मन में बस एक ही ख्याल आया, भाई साहब कि भी धरती फट जाओ और मैं उसमें सीधे समा जाऊं। लेकिन जाहिर सी बात है भैया, ये सतयुग तो है नहीं, है तो कलयुग। और इनसे जैसे चिमकांडी इंसानों से भाई साहब पाला पड़ता रहता है। तो मैंने कहा, जी अंकल जी बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? अच्छा बाकी सब तो सही। उन्होंने इस बात का जवाब तक नहीं दिया कि वो कैसे हैं। उन्होंने सीधा जो सवाल दागा मेरे ऊपर कि बेटा क्या कर रहे हो अभी, मतलब पढ़ाई वढ़ाई हो गई कि नहीं, कोई जॉब वॉब पकड़े? मेरा बेटा तो बेटा सीधे अमेरिका में चला गया है, वो इसमें 56 लाख रुपए के पैकेज पे काम कर रहा है। झूठ बोल रहा है। अब इतना सुनने के बाद अंदर से जो मेरा मन कर रहा था कि जो साथ में कटहल लिया हूँ इनके मुंह में ठूस दूं, क्योंकि भाई साहब इनकी बोलती ऐसे तो बंद होने वाली है नहीं। उठा के बाल्टी मारेगा। फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने अपने खुद से, मतलब मैंने अपने खुद से कहा, शांत बेटा शांत, अभी नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, अंकल हैं, बड़े हैं, थोड़ा इज्जत करो। ठीक है भाई, इज्जत करनी चाहिए, बड़े हैं, जनता माफ नहीं करेगी। मैंने कहा नहीं अंकल, एक्चुअली अभी ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, फनी वीडियोस बनाता हूँ, ब्लॉग वाले, और उन्हें देखेंगे आप अच्छा लगेगा। ये कौन सा काम है, वीडियो बनाते हो, वीडियोग्राफी कोर्स कर लिए हो तो जाकर के शादी वादी में लेकर के नाचते तब भी अच्छा रहता है। हम कहे हाँ अंकल, ये बात तो आपने सही कही, ये मुझे करना चाहिए था। आपके हिसाब से तो मुझे ये भी करना चाहिए था, मैं जाकर के किसी के खेत में जाके घास छीलूं या फिर किसी घर में जाकर के ईंटा ढोऊं, वो आपको सही पड़ेगा। आपका लौंडा अमेरिका में काम कर रहा है तो मतलब जो है आपका लौंडा लौंडा हुआ, हम लोग तो फपून हैं, मोहल्ले के लौंडे फपूंदी होते हैं भाई। इस तरह हम तो चूतिए हैं। हालांकि मैंने ये सारी बातें अपने मन में कही थी, लेकिन कसम से मैंने किस तरह से खुद को रोका हुआ था ये सब उनके मुंह पे बोल देने से, ये मैं जानता हूँ भाई साहब। कंट्रोल। और इधर सही बताएं ना, मैं अकेला नहीं जानता, ये सब आप लोग भी बहुत अच्छे से समझ रहे होगे भाई साहब कि जब भी इस तरह की कंडीशन सामने आती है तो कैसे रिएक्ट करते हैं। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है।
है ना। फिलहाल मैंने कहा कि नहीं अंकल चलिए अब मैं निकलता हूँ, मुझे घर जाना है, क्योंकि अभी तो जो भी हो रहा है वो यही हो रहा है। तो कहें कि ठीक है चल रहे हो बेटा तो हमको भी लिए चलो। लो भैया एक और नौटंकी। अब मैं उनसे क्या कहूँ, मैंने बहाने बनाना तो वैसे मैं उस्ताद हूँ। मैंने बोला कि ठीक है अंकल जी एक्चुअली हम क्या है कि हम थोड़ा सा घूम करके जाएंगे, मुझे एक दोस्त से भी मिलना है। कोई बात नहीं बेटा वहाँ तक चलो, मुझे वहीं तक छोड़ देना। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। अरे यार कसम से कह रहे हैं भाई साहब अजीब आदमी है, एकदम पीछे पड़ गया, एकदम पिंडी ही नहीं छोड़ रहा है। मतलब ये कौन सी बात है यार, हमको समझ में नहीं आती है भाई साहब कि इन लोगों को कुछ नहीं, बस खाली मिल गया तो जैसे लगता है कि फ्री की सवारी मिल गई, आराम से घुस जाओ बैठ करके। लौंडा तो लेकर के चले गए क्योंकि बस क्या मोहल्ले का है ना, इसलिए। सही पकड़े हैं। फिर क्या था, मैंने कहा ठीक है अंकल ला दो, क्योंकि मुझे पता था भाई साहब अगर मैं इनको नहीं ला दूंगा ना तो ये मेरा पिंड छोड़ेंगे और सवेरे शिकायत अलग कर देंगे मेरे पिताजी से अलग। उसके बाद तो भाई साहब मेरी जो सुतैया हो गया ना, जिसे कोई हिसाबी किताब नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। क्योंकि भाई साहब इन लोग के पास सबसे बढ़िया हॉबी यही होती है कि सर आपका जो लड़का है, मैं क्या बताऊँ, अपने लड़के को थोड़ा संभालिए, हाथ से निकल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब जैसे होता नहीं हम लोग के सिलेबस में कोई एक क्वेश्चन रहता है, उसका एक आंसर होता है, हम लोग रट करके जवाब देते हैं, वैसे ये इनकी ज़िंदगी के सिलेबस का एक आंसर रहता है, इसको रटे रहते हैं और ये बताते रहते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो फिलहाल मैं उनको लेकर के आया, छोड़ा घर पे, उसके बाद तब जाकर के मेरे जो प्राण थे छूट गए भाई। फिलहाल ऐसे लोगों के लिए भी मेरे पास एक शेर है। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। मैं बता देता हूँ आपको। तो गाइस शेर कुछ ऐसा है कि कुछ यूं चल रही है जिंदगी, कि कुछ यूं चल रही है जिंदगी कि हर एक को समझाना पड़ रहा है। कुछ यूं चल रही है जिंदगी कि हर एक को समझाना पड़ रहा है, और जब मिल जाते हैं कुछ इस तरह के सांप तो मेढक की तरह उचक कर भागना पड़ रहा है। तो भाई साहब कैसा लगा आपको ये शेर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ भाई जो नए थे और अभी तक वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। यार अपने भाई को फेमस कर दो यार, यही एक चीज़ मांग रहा हूँ, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब मी। और हाँ भाई ब्लॉग को बस मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि अब क्या है कि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं के लिए ख़त्म, और मिलते हैं सीधे नए ब्लॉग में। टाटा बाय।